तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। तो बच्चों मैं आपको एक बार याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय 9 जिसका नाम है बेटा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज लेक्चर नंबर उसका बेटा 11 है। आज लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने इसके बेटा वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डिक्टो आते हैं और उन एमसीक्यूज से बेटा आप लोग 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन इजीली तरीके से कर सकते हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। वीवीआई का मतलब बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले। ठीक है, जिस भी बच्चे ने हमारा ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है सभी बच्चे कान खोल के सुनने। जिस भी बच्चे ने हमारा ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस क्लास को लीव कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा आपको हर चीज आनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा आपको चिन्ह परिपाटी आनी चाहिए। यदि आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आई तो बेटा आप लोग साइन में गड़बड़ कर देंगे और सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, आज वो सारे न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं जो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आपको बेटा 2 नंबर वाले करवाऊंगा, 5 नंबर वाले भी और बेटा 4 नंबर वाले भी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा आते हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस क्लास से बेटा 4 से 5 नंबर सिर्फ कुछ लिमिटेड ही आपको मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, पर बेटा इन न्यूमेरिकल्स से आप 4 से 5 नंबर पा सकते हैं 4 से 5 नंबर। इसके लिए बेटा आपको पूरी वीडियो हमारी वॉच करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके लिए बेटा मैं बहुत एनालाइज करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, इस चैप्टर के एमसीक्यूज मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज मैंने करवा दिए और हमारी एमसीक्यूज एक सीरीज में चल रही है शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो जिसमें बच्चे ने नहीं देखी तो हम लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को और हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करने वाले हैं आज? हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। यदि बेटा प्रीवियस वीडियो हमारे नहीं देखे तो सबसे पहले आप लेक्चर्स को सभी पढ़िए, फिर आपके आज की क्लास समझ में आएगी। सारे न्यूमेरिकल्स फिर आपसे बनेंगे बेटा, वरना नहीं बनने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल्स। इतना ध्यान में रखना। ठीक है, पर बेटे यदि आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग दिख रहे होंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं प्लीज गिव मी नोट्स। और यह है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं, जो भी अपडेटेड होता है चैनल से रिलेटेड, वो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसमें भी कोई भी अपडेट जो होती है हमारे चैनल से रिलेटेड तो बेटा मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम बेटा देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत मस्त न्यूमेरिकल है, आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, ये समझ लीजिए बेटा। आज हम धमाके से सारे न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा और जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ो बेटा। पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि बेटा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देख लो बेटा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी बेटा? फोकस दूरी क्या होगी? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोला है बेटा? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, आर बराबर कितना दे रखा है? आर दे रखा है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ करो, मेरे साथ साथ बेटा आप लोग करो तो आपको मजा कुछ आने वाला है। ठीक है, आर दे रखा है कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फोकस दूरी में ज्ञात करनी है। तो बेटा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध मैंने आपको बताया था। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता था? F इक्वल टू आर बाई 2। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसको। आर की वैल्यू कितनी है? 20 वट है और अपॉन में कितना है? 2।
2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। तो F बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। बेटा F बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछ रखा था उसने, वक्रता त्रिज्या दी थी और हमें फोकस दूरी पूछ रखी थी उस गोलीय दर्पण की। तो बेटा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, ये वाली, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। ये चीज आप लोग बिल्कुल सोच लो बेटा, ये बिल्कुल आप लोग सोच लो कि ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको बेटा। सेकंड क्वेश्चन को क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आप लोग अपनी स्क्रीन पर पढ़िए कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आ गया क्या पूछ रहा है बेटा, अब जब उत्तल दर्पण आ गया बेटा, आप लोग दर्पण को बहुत ध्यान से पढ़ना। पहले तो गोलीय पूछा था, गोलीय में उत्तल अवतल दोनों में आ जाते हैं। अब इसने स्पेशल पूछा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जिसकी वक्रता त्रिज्या r है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तल दर्पण के बारे में सबसे पहले आपको दर्पण लिख लेना है बेटा, करने का तरीका है ये। उत्तल दर्पण के बारे में पूछ रहा है, क्या क्या दे रखा है बेटा इसमें, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर कितनी दे रखी है हमें 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, इसकी फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी कितनी होगी वही वाला पूछ रहा है, सेम टू सेम होगा। एफ इजिकल टू क्या होता है r/2। ठीक है, एफ इजिकल टू r की वैल्यू कितनी है 32 अपॉन में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छीं 12। तो एफ इजिकल टू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 16 सेंटीमीटर। तो ये भी हो गया ना, नॉर्मल है ये नॉर्मल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसको फटाफट बेटा नोट करो। ठीक है, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिया अब तक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जो भी बच्चे ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। फिर हम चलते हैं सीधे थर्ड क्वेश्चन पर। आज की क्लास में बेटा जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ ना, सीधे आपके डिक्टो आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके डिक्टो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आप लोग रीड करो, आपकी स्क्रीन पर है कि कोई डॉक्टर है ना, यही तो बेटा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यही तो है, नहीं थर्ड क्वेश्चन अच्छा, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता, जिसकी बेटा आप जो लेंस से आ गया है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है, ये किस प्रकार का लेंस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इससे पहले ये देखो हमें गिवन क्या है, तो लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है बेटा, दिया है क्या दिया है भाई, हमें लेंस की क्षमता दे रखी है। लेंस की क्षमता क्या होता है P इक्वल टू कितना दे रखा है -2.0 डायप्टर। ठीक है, खाली हम ये भी लिख सकते हैं, कितना क्या लिख सकते हैं -2 डायप्टर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे इस तरह लिख दो चाहे इस तरह, बात एक ही है। इतना आ गया समझ में। आगे पूछा बेटा इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हमें F निकालना है, फिर इसकी अब लेंस की फोकस दूरी याद करना है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है बेटा, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। ठीक है, अब सुन लो बेटा, आप लोग एक बात सुन लो, यदि बेटा आपको फिजिक्स को सीखना है ना, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या होता है, आप लोगों को जो भी उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे फॉर्मूले आपके बेटा माइंड में होने चाहिए। ठीक है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले आपको क्लियर है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन इजीली तरीके से बना लेंगे। यदि बेटा आपको ना फॉर्मूले क्लियर है ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बेटा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, यदि आपको बेटा क्वेश्चन बनाना है, न्यूमेरिकल बनाना है, तो इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो बेटा में फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी तो क्वेश्चन बनेगा।
P बराबर 1/f, P तो दे रखा है ना, P दे रखा है। आप क्या करते हैं भाई, चलो P की वैल्यू रख ले हम। P की वैल्यू कितनी है, -2 डायोप्टर बराबर 1/f। ठीक है, अब इसको f को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये -2 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-2 ये हो जाएगा। ठीक है, यदि बेटा मैं इसको सेंटीमीटर में निकालूं तो ऊपर मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो f इक्वल टू कितना आ गया, 100/-2, 2 50 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा फोकस दूरी, -50 सेंटीमीटर। ये तो आई बेटा सेंटीमीटर में, अब हमें निकालनी है मीटर में। ये तो आई बेटा सेंटीमीटर है, हमें निकालनी है मीटर में। तो क्या करेंगे हम, इस सेंटीमीटर को 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो जीरो जीरो गया। अब एक एक जीरो है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो f बराबर कितना आ जाएगा, -0.5 मीटर। तो हमारी फोकस दूरी कितनी आ गई, 0.5 मीटर, ये हमारी आ गई वैल्यू। या फिर बेटा -50 सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर में भी निकाल दिया, मीटर में भी निकाल दिया। अब बेटा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का लेंस है, देखो ये किस प्रकार का लेंस है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, देख लो ये किस प्रकार का लेंस है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लेंस पहचानना है ना, तो आप लोग बेटा यहां से पहचान सकते हैं। ये बेटा जो चिन्ह है, ये चिन्ह पता किसको दर्शाता है, ये चिन्ह बेटा दर्शाता है अपसारी लेंस को, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस या बेटा या अवतल लेंस, अवतल लेंस मैंने बताया था। अब इसको अपसारी भी कहते हैं, इसको अपसारी भी कहते हैं और अवतल भी कहते हैं, ये दोनों एक ही लेंस होते हैं। ठीक है, अपसारी क्यों कहते हैं ये बेटा मैंने लेक्चर्स में बताया था। आप लोग जब देखेंगे तो बेटा आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा अवतल लेंस या अपसारी लेंस। यदि बेटा फोकस दूरी में कहीं भी बेटा आपका निगेटिव आ जाए ना, निगेटिव आ जाए, ये माइनस आ जाए, तो बेटा उसका मतलब होता है अवतल लेंस। ठीक है, यदि बेटा पॉजिटिव होता, प्लस का होता, तो उसका मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस या बेटा अभिसारी लेंस। इतना आ गया समझ में, दैट्स क्लियर। बेटा नोट्स करो इसको फटाफट, इसको फटाफट नोट करो, इसको फटाफट नोट्स करो, फिर हम चलते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन पर। इसको फटाफट नोट करो, फिर हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फटाफट नोट्स करो बेटा इसको। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन बेटा बहुत मजेदार है और इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इस तरह का आपका क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है इनको। ये फोर्थ क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर बेटा पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन है कि कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। ठीक है भाई, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अथवा अपसारी है। बेटा इसमें उत्तल अवतल ना लिख के अभिसारी और अपसारी पूछ रहा है, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए बेटा, ये आपको बेटा पहले से ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, आप पढ़ो एक बार ध्यान से पढ़ो, पढ़िए बेटा ध्यान से क्वेश्चन। देखो अब क्या है, हमें बेटा दे रखा है कि कोई डॉक्टर है, क्षमता दे रखी है लेंस की क्या दे रखी है, क्षमता P बराबर क्या है, +1.5 डायोप्टर। ये मैं लेंस की क्षमता दे रखी है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। चलो पहले हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, P की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 1/f। f को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो f बराबर क्या आ जाएगा, 1/1.5। ठीक है, ये यहां से कटा दिया, 0 आ गया। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में निकालें, जिस सेंटीमीटर में निकालें तो हमें इसमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और अपॉन में 15 हो जाएगा। चलो f इक्वल टू क्या हो गया, ये और ये 15। ठीक है, अब देख लो, अब इसको कटाओ, अब इसको कटाओ भाई, इसको कटाओ, इसको कटाओ।
जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास ये आएगा x इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटा आपके पास 67 सेंटीमीटर। ये आपकी आ जाएगी फोकस दूरी। ये आपकी क्या आएगी फोकस दूरी। यदि आपको मीटर में निकालना है या बेटा मीटर में आपको निकालना है तो f बराबर क्या आ जाएगा हमारा 67 अपॉन 100 से इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.67 मीटर। ये हमारी आ जाएगी फोकस दूरी। ठीक है, आप बेटा ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का लेंस है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, निर्धारित कीजिए लेंस ये अपसारी या अभिसारी है। पूछ लिया आप कैसा है बेटा, मैंने आपको बताया था यदि बेटा यहाँ पर प्लस आ जाए, देखो प्लस है, प्लस के लिए तो आपको क्या बताना पड़ता है, तो क्या है ये बेटा अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है। अभिसारी मतलब बेटा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, कैसा लेंस है ये, इसमें पहचान करना था उत्तल है या अवतल है, तो बेटा ये कैसा है अभिसारी है। अभिसारी, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को। ठीक है, उत्तल लेंस को कहते हैं। इतना आ गया समझ में। तो देख लो हमने फोकस दूरी भी निकाल दी और हमने ये भी बता दिया कि ये किस प्रकार का लेंस है। किस प्रकार का लेंस है ये जानने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक बात पर ध्यान देना होता है, वो उसका चिन्ह पर। अगर पॉजिटिव चिन्ह होगा तो बेटा अभिसारी होगा, उत्तल लेंस होगा। यदि यहाँ पर माइनस होगा, अभी पिछले जो हमने क्वेश्चन करवाया था उसमें माइनस था, तो वो हमारा अपसारी लेंस था। ठीक है, इतना आगे समझे। प्लस माइनस का खेल है लेंसों को पहचानने के लिए, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, जो बेटा जो आप लोग चश्मा देखते हैं लगे हुए बच्चों के या किसी के भी, तो कहते हैं कि हमारा प्लस 0.25 डायप्टर का है। ठीक है, या फिर माइनस 1.25 डायप्टर का है। तो इससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लेंस में बेटा माइनस होता है, माइनस 1.5 है, तो उसमें बेटा अवतल लेंस लगा हुआ है। ठीक है, अवतल लेंस मतलब अपसारी लेंस लगा हुआ है। और जिसमें बेटा आपका जो पॉजिटिव में कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे पॉजिटिव 0.25 डायप्टर है, तो उसमें आपका उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस लगा हुआ होता है। इस प्रकार आप लोग सिर्फ प्लस और माइनस से उत्तल व अवतल लेंस की पहचान कर सकते हैं बेटा बहुत इजीली तरीके से। ओके बच्चों, ठीक है, सुनो इतना आ गया समझ में। चलो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा दो मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन। एक मार्क्स का है आपका ये लेंस पहचानना, एक मार्क्स की आपकी कैलकुलेशन है पूरी फोकस दूरी याद करना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। बच्चों पे न्यूमेरिकल ना बनने के कारण बेटा 2-3 है, बच्चों पर न्यूमेरिकल ना बनने के कारण बेटा 2-3 है। क्या है बेटा, पहला आप लोग का बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ठीक है, दूसरा है आपका आपके फॉर्मूले ना क्लियर होना, और तीसरा बेटा क्या है आप लोग किसी भी चीज को बेटा ध्यान से ना सुनना। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसीलिए आपसे और नहीं बनते, आप लोग बेटा ध्यान से सुनते ही हैं, आप लोग रिवाइज नहीं करते। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो बेटा कैसा आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो अब चलता है 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन। बेटा आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5th क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर 5th क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या है भाई, 5th क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। क्या बोल रहा है बेटा, 2 मीटर वाले, 2 मीटर वाले फोकस दूरी दे रखी है 2 मीटर, लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो पी वाई क्या होता है 1/f, पी बराबर क्या है 1/2। ठीक है, तो क्या करो सेंटीमीटर में पहले निकाल लेते हैं, या सीधे निकाल दो ना। पी बराबर क्या आ जाएगा 0.5 मीटर। ओ मीटर नहीं डायप्टर, इसकी होता है यूनिट। आप सुन लो बेटा, आप सुन लो, पता क्या आता है कि लेंस की क्षमता, इसमें बेटा क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए क्या होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है बेटा, वो डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है। जो भी आपको बेटा चश्मे बनते हैं उसमें जो लेंस पड़े होते हैं ना, वो सारे डायप्टर में होते हैं। कि 0.5 डायप्टर का हमारा है,
हमारा है -1.0 डायप्टर का है। तो इस प्रकार के सारे बेटा लेंस होते हैं। ठीक है, ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी सिंपल था फिफ्थ क्वेश्चन। चलो बेटा आप चलते हैं हम थोड़ा 3-3, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पर, 3-3, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा आप अपने स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, हमें दे रखी है 3.10⁸ मीटर पर सेकंड। अपवर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं भाई। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है बेटा, C/V, नहीं C/V नहीं होता ना, म्यू बराबर क्या होता है बेटा, V1/V2 होता है ना, V1/V2, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर बेटा मैंने आपको बताया था, बताओ मुझे। ठीक है, या C/V भी कर लो, तो चाहे आप ये लिख लो बेटा, ठीक है, या फिर C/V भी कर सकते हैं, C/V भी करते हैं। इतना आ गया समझ में। ऊपर वाला C क्या बेटा, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बेटा V क्या है, V क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। मैं लिख देता हूं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल भाई। ठीक, यह लिख लो, माध्यम में प्रकाश की चाल, या प्रकाश की माध्यम में चाल, बात एक करनी। ठीक है, अब क्या करना है भाई, प्रकाश की निर्वात में चाल हमें कितनी दी रखी है, 3 × 10⁸ दे रखी है। ठीक है, अब प्रकाश में माध्यम की चाल हमें निकालनी है, प्रकाश में प्रकाश की माध्यम में चाल निकालनी। माध्यम में क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है प्रकाश वायु से, नहीं यही वाला है तो ना, यही वाला है ना, प्रकाश वायु से, ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी कि अपवर्तनांक दे रखा है कितना, 1.5। ठीक है, 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, और हमें निकालना क्या है, V निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल कितनी होगी, प्रकाश की चाल निकालनी हमें, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है। अब कांच की प्लेट में जब प्रकाश जाएगी भाई, इधर देखो, इधर देखो भाई, ये हमारी कांच की प्लेट, कांच की प्लेट है भाई, ये इतना समझो क्या है, ये कांच की प्लेट है। ठीक है, और ये है हमारा प्रकाश, ये है प्रकाश, ये प्रकाश आ रहा है, इधर तो ये वायु है, इधर क्या है, ये तो बेटा ये तो हमारी वायु है भाई। वायु में तो प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ ठीक है, ये होती है हमारी वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब प्रकाश बेटा ये कांच में भी घुसेगा, ये कांच में भी घुसेगा भाई, ये तो हमारा विरल माध्यम था, अभी सघन माध्यम में जाएगा। जब ये सघन माध्यम में जाएगा तो बेटा इस कांच की कटोरी में, इस कांच की प्लेट में बेटा प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी बेटा, वो पहचानना है। इस कांच की कटोरी में, इस कांच की प्लेट में बेटा प्रकाश की चाल क्या होगी, वो हम निकाल रहे हैं। इतना आ गया समझ में, मुझे ये बताओ, इतना आ गया समझ में। ठीक है, इतना तो आ गया होगा। आप सुनो, आप सुनो, इतना आ गया, V को इधर ट्रांसफर कर देते हैं बेटा 1.5 को इसके नीचे। ठीक है, तो V = 3 × 10⁸ 1.5 इतना हो गया। देखो इतना करा आपने, इतना करा आपने। अब देखो क्या होगा, अब देखो यहां से पॉइंट हटाए गए तो ऊपर बेटा क्या 1 10 बढ़ जाएगा, इतना तो पता ना 1 10 बढ़ जाएगा। तो V = 3 × 10⁻, इसकी भी पावर 1 है, किसी की पावर कुछ नहीं होती, इसकी मतलब 1 है, तो 8 और 1 कितनी हो जाएगी, 9, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, बटे में 15, 3 × 3 3 × 5 = 15, तो V बराबर कितना आ गया
ठीक है, 1/5 गुणे 10 की पावर 9। तो अब देख लो बेटा, 5 की भाग 1 में कर लो, 5 की भाग 1 में कर लो, पॉइंट बढ़ाया 0, 5 दूनी 10, तो कितना आ रहा है 0.20 इंटू 10⁹9, कितना है 10⁹9, ये आ गया। ठीक है, ये तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, यदि बेटा मुझे इस पॉइंट को यहां ले जाना है, यदि बेटा मुझे इस पॉइंट को यहां ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर 10 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर 10 से गुणा करनी पड़ेगी। जब बेटा मैं गुणा करूंगा तो नीचे मुझे 10 से भाग भी करनी पड़ेगी। जब मैं ऊपर गुणा करूंगा तो मुझे 10 से नीचे भाग भी करनी पड़ेगी। जब मैं इसकी इससे गुणा कर दूंगा, देख लो इधर 0.2 इंटू 10 की गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो, तो क्या हो जाएगा, ये है ना बेटा, ये इधर भाग ही आएगा, इधर ये भाग आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है, और बटे में 10, इतना आ गया। अब क्या करने वाला हूँ, इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनना इस न्यूमेरिकल को, ध्यान से सुनना इस न्यूमेरिकल को। b, ठीक है, 2 गुणे 10 की पावर 9। अब नीचे तो 10 है बेटा, मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो पता किस फॉर्म में जाएगा, इस तरह 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, इस तरह बेटा ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब b 2 इंटू, ये बेटा माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो 10 की पावर 9 -1। ठीक है, तो अब इधर देखो बेटा, b 2 इंटू 10⁻, कितना 9 में से 1 घटा कितना आ गया 8, और इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो बेटा कांच की प्लेट में प्रकाश का जो वेग होगा, जो प्रकाश की चाल होगी, वो बेटा कितनी होगी 2 इंटू 10⁸ पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ये होगी हमारी बेटा कांच में प्रकाश की चाल। कांच की प्लेट में, कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इस पे स्टार लगा लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा 6 क्वेश्चन था, ये बेटा 3 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, तो इसको मेरे साथ साथ पहले नोट किया ही करो, मेरे साथ साथ तो नोट करते ही होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, 7th क्वेश्चन। वैसे बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा मैं आपको ज्यादा करवाने वाले नहीं हूँ, मैं कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे। ठीक है, चलो अब मैं इसको बेटा रफ कर दे रहा हूँ, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन इस पर, 7th क्वेश्चन पर। ठीक है, सभी जो भी मैंने आपको फॉर्मूले करवाए, सभी फॉर्मूलों पे मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। चलो तो चलो बेटा, अब हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है 7th क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। बेटा 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, हमें क्या दिया है, पहले दिया हुआ लिख लियो, दिया है, क्या दिया है भाई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, हमें एफ की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है भाई, कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण है। बिंब की दूरी दे रखी है, यानी कि यू दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। और बेटा बिंब की दूरी को सदैव हम कैसा लेते हैं, ऋणात्मक, आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था। हमें प्रतिबिंब की स्थिति बताना, यानी कि प्रतिबिंब को ज्ञात करना है, पी की वैल्यू, तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, सूत्र से, चलो क्या है दर्पण सूत्र से, 1/f = 1/v माइनस प्लस है ना, प्लस 1/u। ठीक है, 1/f, f कितना दे रखा है 15 बराबर 1/v, तो ज्ञात करना है, प्लस 1/-10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10। अब इसको हम इधर ही ले आते हैं, इसको बेटा क्या करते हैं, हम इधर ही ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10
10 बराबर 1/v। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 2 पंजे 10, ठीक है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आ रहा है इसका। कितना आ रहा है बच्चों? 30 एलसीएम आ रहा है। 15 दूनी 30, 2 एकम 2 प्लस 10 तिया बराबर 1/v। कितना आ जाएगा? 5/30 बराबर 1/v। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको हम, 5 एकम 5, 5 छंग 30, इसकी इधर इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। b बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 6 सेंटीमीटर। और कैसा आ रहा है? प्लस का आ रहा है। ये कैसा आ रहा है? प्लस का आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब प्लस में आ रहा है, हमारा प्रतिबिंब प्लस में बन रहा है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण तो है, इसमें दे रखा है। अब पूछ रहा है ये कैसा है भाई, इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है, इसकी स्थिति पूछ रहा है भाई। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी स्थिति और इसकी प्रकृति पूछ रहा है कि ये कैसा है, कहां पर बना है। चलो इसको भी हम बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इतना तो आ गया हमारा। तो देखो बेटा, एक तो ये प्लस आ रहा है, ठीक है, यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसमें बेटा वस्तु से छोटा बना है, एक तो देख लो, वस्तु से छोटा है, पहली बात तो ये है। ठीक है, ये भाई वस्तु से छोटा है, इतना आ गया समझ में। और क्या बेटा, वस्तु से छोटा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये उत्तल दर्पण में क्या होता है बेटा? ये पॉजिटिव है तो कैसा है? ये वास्तविक है, वास्तविक है तो कैसा होगा? वास्तविक है तथा आभासी होगा। वास्तविक है तो कैसा होगा? वास्तविक है तो ये कैसा होगा बेटा? सीधा होगा, सीधा बना है। ठीक है, वास्तविक है, सीधा है, और क्या है? आभासी भी है, आभासी है। और क्या ये दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। क्या है बेटा? ये दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो बेटे, 4 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, ले लिया? चलो अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है ये क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब भाई दिया है, देखो पहले बिंब यानी कि u बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यह किसी उत्तल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर पर रखा, उत्तल दर्पण के सामने। अच्छा, कोई बिंब है। अच्छा, ये लंबाई लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, h दे रखा है, h बराबर 5 सेंटीमीटर, और u बराबर दे रखा है माइनस के 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति वही v निकालना है पहले, फिर हम सब चीज निकाल लेते हैं। चलो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, 1/f कितना दे रखा है भाई? फोकस दूरी तो दे ही नहीं रखी है हमें, इसकी फोकस दूरी तो हमें दे ही नहीं रखी है, तो क्या करना पड़ेगा भाइयों? तो क्या करना पड़ेगा भाइयों? फोकस दूरी पहले ज्ञात करनी पड़ेगी भाई, हमको फोकस दूरी भी तो ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। तो क्या करेंगे? आर वाई क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। चलो एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। आर कितना है? 30 सेंटीमीटर बटे में 2, 15, यानी कि एफ बराबर क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। एफ बराबर क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आ गई हमारे पास, फोकस दूरी आ गई। अब हम लोग क्या लगाते हैं? दर्पण सूत्र से।
दर्पण सूत्र से, चलो ठीक है, ठीक बेटा, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, बराबर 1/v तो ज्ञात करना, प्लस 1/u कितना दे रखा है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। 1/15 बराबर 1/v माइनस के 1/20, 1/15 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर में 1/v। अब इसका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, ठीक है। 2 दशावन 20, 2 पंजे 10, 3 पंजे और 5 एकम, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना आएगा 60, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो 4 प्लस 20 दूनी 40, 20 तिया 60 बराबर 1/v। 4 3 कितने होते, 7, 7/60 है भाई, कितना हो जाएगा देखो, 7/60 बराबर में 1/v। अब कटा लो इसको, इसको कटा लो, तो इसको कटाने पर कितना आएगा बेटा, इसको कटाने पर आएगा आपका, तो b का वैल्यू टोटल आ जाएगा 8.58 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा v का वैल्यू। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ, ये हमारा आ गया v का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब इसने पूछा है बेटा, आगे पूछा क्या था, इसने आगे हमें पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भाई, देख लो सभी लोग, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सभी लोग देख लो, ठीक है, सभी लोग देख लो बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होने वाली है। प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर लिख दो बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होने वाली है, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा हमारा, दर्पण से पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, पीछे बनेगा, ठीक है, पीछे बनेगा। और क्या है, यह भी सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये कितना है 8.58 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, ठीक है। और क्या है, और देख लो, और देख लो बेटा, आभासी होगा, सीधा होगा, कैसा कैसा होगा, आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। अब बेटा हमें इसका आवर्धन ज्ञात करना है, ठीक है। हाइट m इक्वल टू क्या होता है, h डेश अपॉन h बराबर माइनस b अपॉन u होता है, ठीक है। h डेश की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो h डेश अपॉन h कितना है, h में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बराबर में माइनस v कितना है, माइनस का 8.58 सेंटीमीटर, u कितना है बेटा, माइनस के 20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो 20 एच डेश बराबर 5 गुणे 8.58, ठीक है। 20, अब क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, एच डेश बराबर 5 गुणे 8.58 बटे 20। अब एच डेश की वैल्यू कितनी आएगी, इसको बेटा जब आप टोटल, इसको जो बेटा टोटल आप क्या करेंगे, इसको टोटल आप क्या करेंगे, जब इसको टोटल आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 कम 5, 5 चौक 20, ठीक है, तो 8.58 बटे 4, ठीक है। एच डेज बराबर, अब इसको 4 को बेटा इससे भाग कर लो, 4 दूनी 8, 0.4 एकम 4, चलो एक बार करके देख लेते हैं यहाँ पर, 8.4, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4, एक बचा, 4 उतार लिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 पंचे 20, ठीक है। तो पॉइंट कितने, 2 के बाद है, तो पॉइंट ही यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.135, ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा आंसर हमारा, आंसर देख लो बेटा कितना आ रहा है, आंसर देख लो भाई कितना आ रहा है,
2.135 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लो, जो बिंब की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। ठीक है, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका बेटा फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बेटा लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके बच्चों, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बेटा आप सभी को। 10th क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसको नोट करो फिर मैं आप लोगों को 10th क्वेश्चन करवाता हूँ। 10th क्वेश्चन कहाँ गया भाई, कहाँ गया? इसको नोट करो बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं आप लोग की, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके डिक्टो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो देखो 10th क्वेश्चन में क्या होगा, चलो मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 9th क्वेश्चन है ना, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में आने के लिए तैयार है, ये समझ लीजिए आप। ये नहीं तो इसके तरीके का क्वेश्चन आएगा। देखो क्या है, आपकी स्क्रीन पर है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब, तो h बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बिंब फोकस दूरी, बिंब की फोकस दूरी कितनी रखी, u बराबर -18 सेंटीमीटर फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी। ठीक है, कैसा है बेटा, अवतल दर्पण, इसलिए मैंने इसकी फोकस दूरी किसमें ली, माइनस में ली। ठीक है, अब देखो दर्पण इधर ही तो बनता है, मैंने आपको बताया था, इसलिए आपको चिन्ह परिपाटी क्लियर होनी चाहिए। अवतल दर्पण के साइनस, अवतल दर्पण के सामने का 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, u बराबर -27 सेंटीमीटर, -27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दर्पण के कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लो। पहले हम दर्पण सूत्र से करेंगे इसको, दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v + +1/u। 1/f कितना रखा, -18 बराबर 1/v प्लस 1/-27 में। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, अच्छा ये प्लस इधर, ये माइनस में इधर जाके कितना आ जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1/, चलो एक बार कर ही देता हूँ, 1/-18 बराबर 1/v माइनस के 1/27। ठीक है, अब क्या हो गया, इस इधर ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/27 माइनस 1/18 बराबर 1/v। ठीक है, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। अब क्या करते हैं, देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1/27 माइनस 1/18 बराबर 1/v। 27 और 18 का कितना आएगा, 2 नीम 3 दिया 3 निम 3 दिया 3 इकम 3 इकम 3 दिया 9 9 2 98 27 27 दूनी 54 7 दूनी 4 से लगाए 2 दूनी 4 1 5 54। ठीक है, 54 कर लो, 54 रख दिया लो हमने, 27 दिया 27 दूनी 54। ठीक है, 18 दूनी 36 38 54 बराबर 1/v। कितना आ गया 1/54 बराबर 1/v, तो v बराबर कितना आ गया 54 सेंटीमीटर। कितने का बनेगा भाई, 54 सेंटीमीटर का, 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इतना आ गया समझ, यहाँ पर अच्छा -1 था, -1, तो यहाँ किसका बनेगा, माइनस का 54 सेंटीमीटर। जब बेटा माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है, ये अवतल दर्पण है, ये कैसा है बेटा, अवतल दर्पण है, और जो माइनस आ गया तो बताइए क्या हुआ, प्रतिबिंब दर्पण से 24 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा।
ये जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा बेटा, दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, और बेटा ये कहाँ बनेगा, ये दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण से इतनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, और कैसा होगा ये बेटा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, क्योंकि दर्पण के सामने बनता है ना ये, वास्तविक होगा तो कैसा होता है, उल्टा बनेगा। ये कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। इतना आगे समझ। अब हमें इसका आवर्धन ज्ञात करना है, आवर्धन भी इसका ज्ञात करना है। आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है, एच डेस अपॉन एच बराबर माइनस बी अपॉन यू, यही तो होता है भाई। चलो देख लो करके, एच डेस कितना दे रखा है, एच डेस तो हमें ज्ञात ही करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई इसमें दे रखा है 7 बराबर माइनस बी कितना है, माइनस के 54, यू कितना है, माइनस के 27, एच डेस अपॉन 7 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस के 54, ठीक है, अब बराबर अपॉन में 27। ठीक, अब क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा ध्यान से सुनना बिल्कुल। 27 एच डेस बराबर में 7 गुणे माइनस के 54, चलो 27 के एच डेस बराबर 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा दो, 7 पंजे 35 और 2 37, माइनस के इतने आ जाएंगे। ठीक है, अब एच डेस अपॉन माइनस के 378 बटे 27। अब इसकी बेटा आप भाग करो, जब इसकी बेटा आप भाग करोगे ना तो आपके पास पता कितना आएगा। ठीक है, आप इसकी भाग करो बेटा, आप इसकी भाग करो, कितना आएगा 27, 27 कम 27, चलो यहाँ करके देख लेते ना हम, 27 कम 27, 27 दूनी तो 52 होता है, नहीं 27 दूनी 54 होता है, 27 कम 27 कर लेते हैं, 0 1 8, 27 तिया कितना होता है, 27 तिया 7 चौ 28, 7 7 दूनी 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा, 2 3 दूनी 6 वो 2 8 81, 27 चौका कितना होता है बेटा, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 27 चौका 108 कट गया, तो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। लो अब देख लो बेटा, ये हमारी बिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा बनेगा किससे बेटा, बिंब की तुलना में। तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन, इसको फटाफट बेटा नोट करो, इसको बेटा मेरे फटाफट नोट करो। ठीक है, फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ही फिर समाप्त कर लेते हैं। पहले इसको आप लोग फटाफट नोट करो, ये था हमारा 9th क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो फाइनली बेटा मैंने आपका ये वाला पूरा चैप्टर खल्लास करवा दिया, पूरा समाप्त करवा दिया। ठीक है, अब कल की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है बेटा, जुड़ना ना भूले कल शाम 6:30 बजे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यही समाप्त कर देते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।